नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं। जकार्ता पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और संबोधन भी किया। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी पार्टनरशिप अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हमारी सदी है। प्रधानमंत्री का हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। तो वहीं G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां लगातार जारी हैं। मेहमानों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की शानदार सजावट भी की गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एजेंडा सेट करने की कोशिशें जारी हैं। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आखिर देश के नाम को लेकर क्यों नेताओं के बीच जारी है ये जुबानी जंग? ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया और भारत नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि लोग बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया माता की जय नहीं, भारत माता की जय होता है।
अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे, इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने भी अपना नाम बदला है। ललन जी ने अपना नाम बदला था, 2000 में राजीव रंजन सिंह थे और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला था। हमारे तो बड़े भाई हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं। दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है। देश के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत नाम से आपत्ति नहीं, पर इंडिया नाम को हटाए जाने से है। नहीं, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। ये संविधान के प्रेम्बल में उल्लेख है इसका, इंडिया दैट इज भारत, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी से लेकर के हरि विष्णु कामत तक जो बड़े बड़े लोग उस जमाने में थे, सेठ गोविंद दास जी, उन सब लोगों ने मिलकर के कहा रहने दीजिए इसको, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों के संघों का समूह। देश के नाम को लेकर भारत और इंडिया शब्द से परहेज करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की है। ऐसे में नेताओं की अपने अपने तर्क और कुतर्कों से सियासत से ज्यादा अपने अपने एजेंडे ही नेता सामने रख रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, रोडवेज की बसों पर दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई है। आज रात 12 बजे से रोडवेज की बसें दिल्ली नहीं जा सकेंगी। 10 सितंबर रात 12 बजे तक बसों पर रोक रहेगी। G20 समिट के चलते बसों पर रोक लगाई गई है। रोडवेज की बसें गुरुग्राम तक ही चल सकेंगी। रोडवेज विभाग ने यात्रियों के लिए इसे लेकर सूचना भी जारी कर दी है, जिसे लेकर किसी यात्री को कोई दिक्कत ना आने पाए। तो G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में रोडवेज की बसों पर रोक लगाई गई है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। झांकियों के साथ साथ मंदिर भी खास तौर से विशेष रूप से सजाए गए हैं। मंदिरों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। 10 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राधा कृष्ण की झांकी कहीं पर आकर्षण का केंद्र बनी है, तो कहीं पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, मथुरा, उज्जैन, बद्रीनाथ, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मुरादाबाद से ये खास तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी मंदिरों में लगभग एक जैसी ही तस्वीर है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में झूमते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के इस्कॉन मंदिर से भी तस्वीरें हैं और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कल रात से ही भक्त मंदिरों में पहुंचे हैं। रात 12 बजे जैसे ही बाल गोपाल का जन्म हुआ, उत्साह और भी ज्यादा डबल हो गया और इसके बाद विभिन्न और खास कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू कर दिया गया। कोई रासलीला रचाते हुए नजर आ रहा है, तो कोई नृत्य करते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने अंदाज में, अनोखे अंदाज में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं जो पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, भक्त बेहद श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर आज विशेष रूप से भगवान का श्रृंगार किया गया है। उन्हें नए कपड़े पहनाए गए हैं, नए वस्त्र धारण कराए गए हैं, साथ ही साथ विशेष आरती भी की जा रही है। आज भगवान श्री कृष्ण को जो भोग पसंद है, जैसे कि माखन, मिश्री, इन तमाम चीजों के भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण को खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस्कॉन मंदिर से ये आखिरी तस्वीर देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। दिल्ली के लोग भी बड़ी संख्या में इस्कॉन मंदिर पहुंचे हुए हैं। अभी भी भक्त मंदिरों में ही मौजूद हैं और लगातार पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और न कि सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों से भी खास तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि विदेशों में भी कई सारे इस्कॉन टेम्पल्स हैं जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है कृष्ण भक्तों के लिए और कहा जाता है कि रात के 12 बजे मथुरा के जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन क्योंकि मामा कंस ने पहले ही कह दिया था कि अगर बेटा हुआ तो उसका वध कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें यशोदा माँ के पास छोड़ दिया गया था। फिर वहीं से उनकी लीलाएं भी शुरू हुई। उनकी लीलाओं को आज भी कार्यक्रम के जरिए प्रस्तुत किया जाता है और तस्वीरें इस वक्त गोविंद देव जी मंदिर से आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से ये तस्वीरें हैं। ये दर्शन बेहद ही अद्भुत, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया है। आज खास पकवान भी बनाए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। जिन लोगों ने अपने घर में बाल गोपाल को स्थापित किया है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है, उनकी ओर से भी आज के दिन को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर जो भोजन भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, उनके भोग लगाए जा रहे हैं। तो दो खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी, जिसे लेकर आज प्रदेश में भी खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं पर लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं लोग घरों में ही झांकियां बनाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बचपन में जो उनकी लीलाएं थी, नटखट लीलाएं, वो हम सभी को याद होंगी, जब वो अलग अलग तरीके से लीलाएं रचते थे। जब भगवान धरती पर पहुंचे तो मकसद सिर्फ एक था कि असुरों का नाश करना है, और यही वजह है कि आज भी इस दिन को बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। ये संदेश देने की कोशिश कि हमेशा सत्य की विजय होती है और अधर्म का नाश होता है। तो देख सकते हैं मंदिरों में खास साज सजावट की गई है, कैसे पूरे मंदिरों को जगमग रोशनी से सराबोर कर दिया गया है, क्योंकि मान्यता है कि रात 12 बजे आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और इसीलिए मंदिरों में भी खास सजावट की जाती है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जयपुर से तस्वीर है, गोविंद देव जी मंदिर से प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से, जहां पर खास उत्साह भक्तों में। गोपीनाथ मंदिर से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और करौली से भी ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो जन्माष्टमी का दिन खास है और इस बार के जन्माष्टमी पर अत्यंत दुर्लभ संयोग भी बन रहा है और यही वजह है कि भक्तों में भी इसे लेकर उत्साह काफी ज्यादा है। अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ किया जा रहा है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और उनका जो बाल रूप है उसकी भी पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं झूले पर बाल गोपाल को झुलाते हुए तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह प्रतियोगिता को लेकर देखा जा रहा है। और सहयोगी महिमा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय पात्र मंदिर जयपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। महिमा, कितना उत्साह वहां पर भक्तों में, तस्वीरें दिखाइएगा जरा और बातचीत की भी कोशिश करिएगा। नहीं थी बैच। जी महिमा, सुन पा रहे हैं हम आपको। सर पैच ही नहीं हूँ सर। शायद महिमा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं कि किस कदर उत्साह आज
श्री कृष्ण लला का जन्म हुआ है और दिन बेहद खास है भक्तों के लिए। और ये देखिए मटकी फोड़ प्रतियोगिता जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर कुछ लोग हांडी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिशें बार बार की जाती हैं, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं और इसी को कहते हैं जिंदगी। और ये देखिए ये तस्वीरें मंदिर के अंदर से, जहां पर जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है, जय श्री कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। कृष्ण जिन्होंने धरती पर अवतार लेकर कई सारे संदेश लोगों को दिए, कई सारी सीख दी गई श्री कृष्ण की ओर से कि कैसे अधर्म पर धर्म का विजय होता है, कैसे जो लोग गलत करते हैं एक दिन उनका नाश जरूर होता है। तो आज जन्माष्टमी का दिन है, बेहद खास ये दिन है। इस बार जन्माष्टमी 2 दिनों तक हालांकि मनाई गई, 6 और 7 तारीख को। और कल रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बाल गोपाल के जन्म के बाद से ही पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। अलग अलग तरीके से मंदिरों में सजावट की गई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फूलों से लेकर फलों तक से इस बार मंदिरों में सजावट की गई है। तो आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं, जहां पर चंद्रयान 3 का भी जिक्र करते हुए इसे लेकर भी झांकी में सजावट की गई है। कैसे एक इतिहास इस बार भारत ने रचा है और यही वजह है कि चंद्रयान 3 को भी इस झांकी में भूला नहीं गया है, उसे भी शामिल किया गया है। और झांकी में आपको जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं उनका भी दीदार मिल जाएगा, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कई अन्य खास चीजें झांकी में शामिल की गई हैं। तो देश के अलग अलग कोने से लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जबरदस्त उत्साह, भक्तों में ये भीड़ आप देख सकते हैं। कुछ भक्त सुबह पहुंचे तो कुछ कल रात से ही मंदिरों में मौजूद हैं। रात 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय से लगातार मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बस एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि अपने समझ से नए निर्देश जो आपको हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की यही गूंज इस वक्त मंदिरों में सुनाई दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय नंदलाला, जय गोपाला। ये तस्वीरें देखिए कितनी खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। इस दिन के लिए कई दिनों से तैयारियां शुरू की जाती हैं और आज वो दिन है जब बाल गोपाल का जन्म हो चुका है और उत्साह आप भक्तों में देख पा रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें इस उत्साह से जुड़ी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब बात करेंगे डेंगू की। कोटा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। डेंगू का कहर लगातार बरकरार है, आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जो डराने वाले हैं। डेंगू का डरावना आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में डेंगू के 33 नए मरीज सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 480 के पार पहुंच चुका है। हल्की बारिश होने के बाद लगातार डेंगू का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। 225 से अधिक कोचिंग छात्र अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पताल के अंदर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में इलाज के लिए क्योंकि कई मरीज डेंगू की चपेट में हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी नजर आने लगी है क्योंकि बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल में एडमिट हैं। ये डेंगू जानलेवा है। ऐसे में आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या है डेंगू के लक्षण, कैसे आप समय रहते पता कर ले कि आपको हो सकता है डेंगू हुआ हो और आप तुरंत अस्पताल पहुंचे और जांच कराएं।
तो डेंगू होने के बाद पेट खराब हो सकता है, नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, थकावट और कमजोरी महसूस हो सकते हैं, घुटनों में आपके सूजन भी आप महसूस कर सकते हैं। ये वो तमाम लक्षण आपको बता रहे हैं। अगर आप जरा भी इन लक्षण में कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत अस्पताल पहुंचे। बचाव कैसे करें ये भी आपको बताते चले, क्योंकि जागरूकता बेहद जरूरी है। घरों में कूलर और अन्य जगहों पर पानी जमा न होने दें। कूलर के पानी में हफ्ते में कम से कम 2 बार पानी जरूर बदलें। पुराने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पीने का पानी किसी बर्तन में जमा है तो उस बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। फुल बाजू के कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर फुल बाजू के कपड़े ही पहनाएं। सोते समय मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। घर की खिड़की और दरवाजों को खुला न रखें। वेंटिलेशन के लिए उनमें जाली लगवाएं। किसी भी तरह के लक्षण दिखे तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। खुद या किसी की सलाह पर दवा बिल्कुल न लें। रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्रेन के आगे कूदकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। पीलीबंगा के 11वीं कक्षा का पढ़ने वाला ये छात्र बताया जा रहा है, जिसने सुसाइड कर लिया है। मृतक छात्र का नाम शिव बताया जा रहा है। पहले भी एक बार छात्र और छात्रा ने यहां पर आत्महत्या कर ली थी और एक और आत्महत्या की सूचना निकलकर सामने आ रही। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसे लेकर स्थिति खराब है और चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। कोटा से भी लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। हनुमानगढ़ में भी अब छात्रों के खुदकुशी का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जो विचार का विषय है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, मुहर्रम के 40वें से एक दिन पहले बुधवार की रात अकीदतमंदों ने दहकते हुए अंगारों पर चलकर हजरत हुसैन से मोहब्बत का जज्बा दिखाया। जयपुर के बास बदनपुरा इमाम बाड़ा में हजरत इमाम हुसैन की याद में अंगारों का मातम मनाया गया। मातम में न सिर्फ बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, बल्कि बच्चों और नौजवानों ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। हर साल मुहर्रम से ठीक 40 दिन बाद शिया मुस्लिम मातम करते हैं और अगले दिन का जुलूस निकाला जाता है। 40वें दिन जंजीरी जुलूस निकाला जाएगा और जंजीरी मातम होगा। दहकते अंगारों पर मातम का नजारा देखते हुए आप भी हैरान हो रहे होंगे। बेहद हैरत अंगेज होता है ये। प्रदेश भर से शिया समाज के लोग इसमें शिरकत करते हैं। हुसैन की शहादत की याद में यहाँ पर इमाम बाड़े के अंदर अंगारों का मातम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आग के इन दहकते शोलों के ऊपर से किस तरीके से शिया समाज के लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए खराज अकीदत पेश करते हुए आज अंगारों से गुजर रहे हैं। यह अंगारों का मातम राजधानी जयपुर के जो बास बदनपुरा का इमाम बाड़ा है यहाँ पर किया जा रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पर नौजवान हैं, बच्चे हैं, 70 साल के बुजुर्ग भी हैं। ये यहाँ पर गुजर रहे हैं, बाकायदा अपनी छाती पर या हुसैन के जो है मातम करते हुए गुजर रहे हैं। और ये यहाँ पर संदेश दिया जाता है मजलिसे करके, जो हजरत इमाम हुसैन ने शहादत दी थी इस्लाम के लिए, उस शहादत को याद करते हुए उस तकलीफ को याद किया जाता है। जिन तकलीफों से हजरत इमाम हुसैन गुजरे थे, उन तकलीफों को याद करने के बाद में राजधानी जयपुर में एक दिन पहले ये अंगारों का मातम किया जाता है, उसके अगले दिन जंजीरी मातम किया जाता है। शिया समाज के लोग पूरे प्रदेश से यहाँ से इकट्ठे होते हैं और दूर दूर से यहाँ आकर के बाकायदा जो अंगारों का मातम होता है उस मातम में शिरकत करते हैं। इस मातम के अंदर अंगारों के ऊपर चलने के लिए जो लोग हैं, बिना किसी दवा को इस्तेमाल किए, बिना किसी मेडिक्स को इस्तेमाल किए यहाँ से गुजरते हैं। और ये बरसों से चली आ रही एक रिवायत है, जिस रिवायत को यहाँ पर पूरा किया जाता है और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ये अंगारों का मातम न सिर्फ जयपुर के अंदर, बाकायदा पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के इमाम बाड़ों के अंदर किया जाता है। और यहाँ पर जो हजरत इमाम हुसैन के दीवाने हैं, या हुसैन के नारे लगाते हुए बड़ी ही आसानी से अंगारों से गुजर जाते हैं।